एसजे स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बिन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह बिन ज्ञात करो। तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बिन ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर भिन्न मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न। तो जैसे हम यहाँ पर x का बटा y मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो x है ये तो होता है अंश, और जो हर है नीचे वाला y, यहाँ पर ये नीचे वाला ये हर होता है। तो x का बटा y या a का बटा b भी मान सकते हैं। तो ये भिन्न मान ली। अब जैसी कंडीशन दी हुई है उसी के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या दी हुई है, यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त से। तो क्या लिखना हमने यहाँ पर पहले लिखेंगे जो भिन्न मानी थी x का बटा y। तो जब उसके अंश से 1 घटा आ जाता है, तो अंश ऊपर वाला है, यहाँ पर 1 घटाएंगे तो भिन्न हो जाती है 1/3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3। तो इसके बाद यहाँ पर इनकी क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करने पर कितना आएगा, 3 की गुणा पहले इन दोनों के साथ करेंगे, 3 की और x की गुणा, यहाँ पर 3x माइनस है, यहाँ पर 3 की और 1 की गुणा 3 एकम 3। इसके बाद लिखेंगे बराबर y की 1 के साथ गुणा करेंगे y। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। y का मान आ गया यहाँ पर 3x माइनस का 3 बराबर है y, समीकरण 1। इसके बाद लिखेंगे सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त से। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पहले भिन्न लिखेंगे x का बटा y जो मानी थी, हर में 8 जोड़ना है, तो हर है नीचे वाला y, तो इसमें 8 जोड़ेंगे, भिन्न हो जाती है 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/4। इसी प्रकार से इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, आर पार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इनकी गुणा कितनी आएगी, देखो 4 की और x की गुणा यहाँ पर आ जाएगी 4x बराबर 1 की y + 8 के साथ गुणा y + 8। यह आ गया समीकरण 2। ये समीकरण 2। अब देखो पहला समीकरण में y का मान दिया हुआ है 3x माइनस का 3, तो दूसरे समीकरण में y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे 4x बराबर लिखेंगे y + का 8। तो इसके बाद 4x बराबर y का मान समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है 3x माइनस का 3, यहाँ पर आ गया प्लस के लिखेंगे 8। तो इसके बाद देखो यहाँ पर 4x 3x इस साइड में प्लस का इस साइड में ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर देखो बराबर 8 प्लस के माइनस के 3 हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 5। तो यहाँ पर देखो 4x में से 3x घटाएंगे 1x बचेगा, और बराबर कितना 5। तो x का मान हमारे पास निकल कर आ गया 5। तो इसके बाद क्या करना है, इस x का मान समीकरण 1 या 2 में हम रख सकते हैं, या 1 में रखो या 2 में रखो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, यहाँ पर देखो 3x माइनस का 3, 3x माइनस का 3 बराबर है y। तो यहाँ पर क्या करना है, x का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, तो 3 गुणा 5 माइनस का 3 बराबर है y। तो इसके बाद 5 को 3 की गुणा करेंगे 15 माइनस का 3 बराबर है y। तो यहाँ पर 15 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 12, और बराबर कितना y। तो यहाँ पर y का मान निकल कर आ गया 12।
तो अब देखो जो हमने भिन्न मानी थी, क्या मानी थी? भिन्न x का बटा y। तो x का मान हमारे पास 5 और y का मान 12। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 5 का बटा 12।